अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम पीस ऑफ स्ट्रिंग के लेक्चर नंबर 2 का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर अमीर लोग अपनी तमाम किस्म की गाड़ियों के साथ एक बड़े हाल में एक शानदार दावत के लिए, शानदार ज़ियाफत के लिए इकट्ठा होते हैं। मुसन्नफ बताता है कि वहां पर मुख्तलफ इकसाम के खाने थे जिनको देखकर, जिनकी खुशबू को सूंघकर मुंह में पानी भर आता था। वहां पर मौजूद लोग अपने मामलात और कारोबार के मुतल्लिक बातें कर रहे थे। वहां पर मौजूद लोगों ने मौसम के मुतल्लिक भी बातें की। उनके ख्याल के मुताबिक ये मौसम सब्जियों के लिए तो मौजू था, बेहतरीन था, पर गंदम की फसल के लिए ये मौसम बेहतर नहीं था। जब वो लोग खाने और बातों में मशगूल थे, उसी वक्त हाल के बाहर वाले सेहन में ढोल वाले की आवाज सुनाई देती है। पुराने जमाने में जब हुकूमत की तरफ से, बादशाह की तरफ से कोई मेनादी या ऐलान वगैरह लोगों तक पहुंचाना होता था, तो लोगों को किसी खुले मैदान में, किसी खुले सेहन के अंदर जमा किया जाता था। इसी तरीके से वहां मौजूद लोगों को बाहर सेहन में जमा किया गया। जब लोग वहां जमा हो गए तो वो सब बेचैनी से सरकारी ऐलान का इंतजार कर रहे थे। ऐलान करने वाले ने, ढोल बजाने वाले ने बताया कि एक काला चमड़े का पर्स जिसमें 500 शिलिंग्स थे और कुछ कारोबारी कागजात थे, वो आज सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान कहीं सड़क पर गुम हो गया है। वो मजीद बताता है कि ढूंढने वाले से दरख्वास्त की जाती है कि वो ये पर्स मेयर के दफ्तर में दे दे या मिस्टर जेम्स को दे दे, जो कि इस हाल का निगरान है। जो शख्स इस पर्स को ढूंढ कर लाएगा, उस शख्स को 20 शिलिंग्स इनाम के तौर पर दिया जाएगा। जब खाने का इख्तिताम हो गया तो पुलिस का सरबराह जो था, पुलिस का चीफ जो था, वो भी हाल में आ जाता है। वो पूछता है कि क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहां पर मौजूद हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट, जो कि अभी तक अपनी सीट पर बैठे हुए थे, वो जवाब देते हैं कि मैं यहां पर मौजूद हूं। पुलिस ऑफिसर मिस्टर ह्यूबर्ट के पास जाता है, उससे कहता है कि क्या आप मेहरबानी करके मेयर के दफ्तर तक मेरे साथ चलेंगे, मेयर आपसे बात करना चाहते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट हैरानो परेशान होकर मेयर के दफ्तर में चला जाता है। मेयर अपने दफ्तर में पहले ही ह्यूबर्ट का इंतजार कर रहा होता है। मुसन्नफ बताता है कि मेयर एक सख्त मिजाज और संजीदा किस्म का आदमी था। मेयर मिस्टर ह्यूबर्ट से कहता है कि आप आज सुबह मिस्टर जेम्स का जो पर्स गुम हुआ है वो उठाते हुए देखे गए हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट, जो कि एक गरीब और सादा सा देहाती था, परेशान और खौफजदा होकर मेयर की तरफ देखता है। वो पहले ही उस इल्जाम की वजह से अपसेट था। मिस्टर ह्यूबर्ट उससे कहता है कि मुझे मेरी इज्जत की कसम, मैंने इस पर्स के बारे में नहीं सुना। लेकिन मेयर कहता है तुम आज वहां देखे गए हो। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, क्या मैं पर्स के साथ देखा गया हूं। हु सा मी, किसने मुझे देखा। मिस्टर ह्यूबर्ट उससे कहता है कि क्या मैं पर्स के साथ देखा गया हूं या मैं पर्स उठाते हुए देखा गया हूं। हु सा मी, किसने मुझे देखा। मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन सा यू पिक अप द पॉकेट बुक। मिस्टर मनाना, जो कि साइस है, हार्नेस मैन घोड़े पालने वाला शख्स है, उसने तुम्हें पर्स उठाते हुए देखा है। ह्यूबर्ट द ओल्ड मैन, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि बूढ़ा आदमी था, रिमेंबर्ड, उसे याद आ गया, अंडरस्टूड, वो समझ गया, एंड फ्लश्ड विद एंगर, और गुस्से के साथ सुर्ख हो गया। फ्लश्ड विद एंगर, गुस्से के साथ सुर्ख होना। ओ हिम, ओ अच्छा, उसने। यस जी हां। ही सा मी पिक अप दिस स्ट्रिंग हेयर, उसने मुझे ये रस्सी उठाते हुए देखा है, उसने मुझे ये रस्सी का टुकड़ा उठाते हुए देखा होगा। एंड एज ही सेड सो, और जैसे ही उसने ये कहा,
He drew out a small piece of string. उसने छोटा रस्सी का टुकड़ा निकाला from his pocket, अपनी जेब में से. But the mayor shook his head. लेकिन मेयर ने अपना सर हिलाया. And said, और कहा, You will not make me believe, तुम मुझे यकीन नहीं दिला सकोगे, that Mr. Manana, who is a man of worthy credence, कि मिस्टर मनाना जो कि मुअज़्ज़ज़ काबिले एहतराम शख्स है, वर्दी क्रेडेंस मुअज़्ज़ज़ काबिले एहतराम, मिसटुक द कोड फॉर अ पॉकेट बुक, उसने गलती से एक रस्सी के टुकड़े को परस समझा. कोड रस्सी का टुकड़ा, रस्सी मिसटुक गलती से समझना. बट द मेयर शॉक हिज हेड, लेकिन मेयर ने अपना सर हिलाया. एंड सेड, और कहा, यू विल नॉट मेक मी बिलीव, तुम मुझे यकीन नहीं दिला सकोगे, that Mr. Manana, who is a man of worthy credence, कि मिस्टर मनाना जो कि मुअज़्ज़ज़ काबिले एहतराम शख्स है, मिसटुक द कोड फॉर अ पॉकेट बुक, उसने गलती से एक रस्सी को परस समझा. मिस्टर ह्यूबर्ट द पीजेंट, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि किसान था, फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, उसने गुस्से से अपना हाथ उठाया. फ्यूरियसली गुस्से के साथ. spat at one side, spat at थूकना, spat at one side एक तरफ थूका. to attest is honor, अपनी इज्जत के इजहार के लिए. attest इजहार तस्दीक, अपनी इज्जत की तस्दीक के लिए, अपनी इज्जत के इजहार के लिए. and said in the most exasperating tone, और बहुत ही इश्तियाल अंगेज लहजे में कहा. exasperating इश्तियाल अंगेज. इट इज नेवर द लेस ट्रूथ ऑफ गुड गॉड, ताहम ये अच्छे खुदा की सच्चाई है. द सीक्रेट ट्रूथ एक मुकद्दस सच्चाई है. आई रिपीट इट ऑन माई सोल एंड सेल्वेशन, सेल्वेशन कहते हैं नजात, मैं इसे अपनी रूह और अपनी नजात पर दोहराता हूं. आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट, वो चीज उठा लेने के बाद. यू स्टूड देयर, तुम वहां खड़े रहे. लुकिंग अ लॉन्ग वाइल इन द मड, बड़ी देर तक मट्टी में देखते रहे. टू सी, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए. इफ एनी मनी हैड फॉलन आउट, के क्या कोई मजीद रकम भी गिरी हुई है. द गुड सोल मिस्टर ह्यूबर्ट, वो नेक आदमी, वो नेक रूह, वो नेक आदमी मिस्टर ह्यूबर्ट जो था. चॉक्ड विद इंडिग्नेशन एंड फियर, चॉक्ड परेशान होना, इंडिग्नेशन गुस्सा, फियर खौफ. वो नेक आदमी मिस्टर ह्यूबर्ट जो था वो गुस्से और खौफ की वजह से बहुत परेशान हुआ. हाउ एनीवन कैन टेल सच लाइज, किस तरह कोई शख्स ऐसे झूठ बोल सकता है. टू टेक अवे एन ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन, टेक अवे बर्बाद करना, रेपुटेशन इज्जत शोहरत. कोई आदमी किस तरह एक शरीफ आदमी की इज्जत बर्बाद करने के लिए ऐसे झूठ बोल सकता है. हाउ कैन एनीवन, कोई शख्स ऐसा कैसे कर सकता है. देयर वॉज नो यूज इन मिस्टर ह्यूबर्ट्स प्रोटेस्टिंग, मिस्टर ह्यूबर्ट के एहतजाज का कोई फायदा नहीं था. प्रोटेस्टिंग एहतजाज. फॉर नो बॉडी बिलीव्ड हिम, क्योंकि किसी ने भी उस पर यकीन ना किया. मिस्टर मनाना रिपीटेडली मेंटेन, रिपीटेडली बार बार, मेंटेन्ड अपनी बात पर कायम रहना. मिस्टर मनाना बार बार अपनी बात पर कायम रहा. दैट ह्यूबर्ट हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक, के ह्यूबर्ट ने ही पर्स उठाया है. फॉर एन आवर, एक घंटे तक. बोथ मैन अब्यूज्ड ईच अदर, दोनों आदमी एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे. अब्यूज्ड गालियां देना भी होता है, बुरा भला कहना. देन एट हिज ऑन रिक्वेस्ट, फिर उसकी अपनी ही दरख्वास्त पर. मिस्टर ह्यूबर्ट वाज सर्च्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई. सर्च्ड तलाशी लेना. नथिंग वाज फाउंड ऑन हिम, उससे कोई चीज बरामद ना हुई. दोबारा देखिएगा.
There was no use in Mr. Hubert's protesting. Mr. Hubert के एहतजाज का कोई फायदा नहीं था. For nobody believed him, क्योंकि किसी ने भी उस पर यकीन ना किया. मिस्टर मनाना repeatedly maintained. मिस्टर मनाना बार बार इस बात पर इसरार करते रहे that Hubert had picked up the pocket book, के ह्यूबर्ट ने ही पर्स उठाया है. For an hour, एक घंटे तक both men abused each other. दोनों आदमी एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे. Then at his own request, फिर उसकी अपनी ही दरख्वास्त पर, Mr. Hubert was searched. Mr. Hubert की तलाशी ली गई. Nothing was found on him. उससे कोई चीज भी बरामद ना हुई. आखिरकार द मेयर डिस्चार्ज्ड ह्यूबर्ट. मेयर ने ह्यूबर्ट को जाने दिया विद द वार्निंग, इस तनबी के साथ, दैट ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, के वो सरकारी वकील से मशवरा करेगा. पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील, कंसल्ट मशवरा करना, एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर्स, और उससे मजीद अहकामात तलब करेगा. As he left the mayor's office, जैसे ही उसने मेयर के दफ्तर को छोड़ा, people surrounded and questioned him, लोगों ने उसे घेर लिया और सवालात करने लगे. With serious curiosity, curiosity कहते हैं तजस्सुस, संजीदा तजस्सुस के साथ. Nobody believed his story of string, किसी ने भी उसकी रस्सी की कहानी पर यकीन ना किया. Instead, बजाय इसके, people laughed at him, लोग उस पर मुस्कुराए. Mr. Hubert went along stopping his friends. Mr. Hubert अपने दोस्तों को रोकते हुए, giving them his statement, उन्हें अपना पैगाम देते हुए जा रहा था. And presentation, और पेश करते हुए, साबित करते हुए, turning his pockets inside out, अपनी जेबों को बाहर निकालते हुए, टू प्रूव, ये साबित करने के लिए, दैट ही हैड नथिंग, कि उसके पास कुछ नहीं है. मिस्टर ह्यूबर्ट अपने दोस्तों को रोकते हुए, उन्हें अपना बयान देते हुए और अपनी जेबों को बाहर निकालते हुए जा रहा था ताकि ये साबित कर सके कि उसके पास कुछ नहीं है. ऑल दे सेड वाज, उन तमाम लोगों ने यही कहा था, यू ओल्ड रास्कल, तुम बूढ़े बदमाश हो. रास्कल बदमाश. गेट आउट ऑफ एयर, यहां से दफे हो जाओ, यहां से चले जाओ. स्टूडेंट्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स का आगाज करते हैं. पेयर नंबर है 55, ड्राफ्ट, मुसवदा. देयर आर मैनी मिस्टेक्स इन दिस ड्राफ्ट, इस मुसवदे के अंदर बहुत सारी गलतियां हैं. ड्रॉट, घूंट. शी टुक अ ड्रॉट ऑफ कूल वाटर, उसने ठंडे पानी का एक घूंट लिया. ड्रॉट, खुश्क साली. ड्रॉट इज हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, खुश्क साली फसलों के लिए नुकसानदेह है. ड्यूल, दोहरा. ही इज होल्डिंग ड्यूल चार्ज, उसके पास दोहरा चार्ज है. ड्यूल, दो अफराद की लड़ाई. द टू बॉयज वर फाइटिंग अ ड्यूल इन द स्ट्रीट, लड़के जो हैं, दो लड़के जो हैं वो गली में लड़ाई कर रहे थे. बड़ा अहम पेयर है जी. इकोनॉमिक, मुआशी. आवर इकोनॉमिक कंडीशन इज नॉट गुड, हमारी मुआशी हालत अच्छी नहीं है. इकोनॉमिक्स, मुआशियात. ही इज एट होम इन इकोनॉमिक्स, एट होम माहिर होना, वो मुआशियात में माहिर है. इकोनॉमिकल, सस्ता. कफायत शार. वी शुड बी इकोनॉमिकल इन स्पेंडिंग आवर मनी, हमें अपनी रकम खर्च करने में कफायत शार होना चाहिए. 57, एलिजिबल, अहल. ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, वो इस पोस्ट के, इस नौकरी के अहल नहीं है. एलिजिबल, जो पढ़ा ना जा सके. योर हैंड राइटिंग इज एलिजिबल, तुम्हारी हैंड राइटिंग जो है, लिखाई जो है वो पढ़ी नहीं जा सकती. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज.